अब हमारे मध्य बहुत ही विद्वान शिक्षक जो कि भाषा त्रय तीनों भाषाओं में उनको बहुत अच्छी कमांड है, डॉक्टर शफी खान साहब, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे बच्चों को अपने विद्यालय का महत्व और शिक्षा का महत्व बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मिश्रा जी, आदरणीय शफी खान सर, यादव सर और प्रिय छात्र छात्राओं, हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आए हैं। सर ने अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं और जिस क्लास में आप हैं 10th क्लास में, ये क्लास जो है ये सपनों की क्लास है। इसमें हम सपने देखा करते हैं, डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, जजेस बनने के, ऑफिसर बनने के। तो आपकी जो 10वीं क्लास है ये क्या ही क्लास है? ये बोलिए बताइए, सपनों की क्लास है, ख्वाबों की क्लास। और वो ख्वाब और सपने आपके साकार किस प्रकार होंगे मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे आप 10th क्लास के बाद जब 11th और 12th क्लास जब जाएंगे तो वहां से आपकी सीढ़ी शुरू हो जाएगी कि वो ख्वाबों को आप साकार रूप में देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण 3 एग्जामिनेशन होते हैं। एक होता है नीट, जो अभी आपने देखा होगा कि पेपर लीक में बहुत चर्चाएं उसकी समाचार पत्रों में और न्यूज चैनलों में चली। दूसरा होता है एग्जाम जेई मेंस और एडवांस, जिसमें इंजीनियर बनते हैं और हमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं मिलती हैं, जिसको हम आईआईटी कहते हैं और एनआईटी कहते हैं। और तीसरा जो मेन एग्जाम होता है वो होता है क्लैट, उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसमें आप जजेस बनते हैं। जो हमारे 25 लॉ कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया में, उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो क्लैट का एग्जामिनेशन आपको आफ्टर 12th पास करना पड़ेगा। लेकिन ये निश्चित है जिसने क्लैट पास करके लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया वो या तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनता है या जज बनता है। इतनी बड़ी सुविधाएं हमको मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको नीट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। नीट का अभी सर ने आपको बताया कि नीट जो है, इसके द्वारा नीट में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं। आपको पता है या नहीं पता है, प्राइवेट कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो आज के डेट में 1.5 से 2 करोड़ रुपए उसमें मिलते हैं। लेकिन अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, जितने हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त करने के लिए, उतने मार्क्स अगर आपने हासिल कर लिए तो आपका एजुकेशन टोटली फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है और मुफ्त में आप एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए मेरा खुद का बेटा, सर की बेटी, ये गवर्नमेंट कॉलेज में, और हम लोग मुफ्त में हमारा बच्चा जो है एमबीबीएस और डॉक्टर बनने के तैयार है। तो क्योंकि ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैंने आपको शेयर किया। दूसरा होता है एक, इसमें जो नीट का एग्जाम है, जरा बोर्ड में देखिएगा बेटा, ये नीट का एग्जाम है। और दूसरा हमने आपको बताया JEE, और तीसरा जो है हमने आपको क्लैट बताया। ये देखिए क्लैट। अब ये नीट का मैंने बता दिया आपको, गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं है, अगर आप एमबीबीएस के मार्क्स आपने नहीं लाए तो आप बीएमएस के मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या बीएचएमएस में मिल जाएगा। तो आयुष अधिकारी आपने देखा होगा हमारे हॉस्पिटल में भी है, जो आयुष अधिकारी है वो नीट क्वालिफाई करके बीएमएस करते हैं, तो वो भी अधिकारी बनते हैं और डॉक्टर बनते हैं। और एक और कोटा होता है जिसको हम कहते हैं एसजी कोटा। इसका ध्यान दीजिए आप, एसजी कोटा होता है स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ने वाले विद्यार्थी, जेयू में नहीं, जेएनवी में नहीं या केवी में नहीं, मतलब केंद्रीय विद्यालय का नहीं, क्योंकि वो सेंटर के संस्था है। केवल सरकारी स्कूल में, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में एसजी की कैटेगरी में 5% का रिजर्वेशन है। 5% कम नहीं होता। जैसे अभी सिवनी में अपना खुलने वाला है ना, कॉलेज खुलने वाला है, 150 सीटें उसकी मिलने वाली है। तो मान के चलिए 7.5 सीट हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मिलने का। तो थोड़े बहुत कम मार्क्स भी अगर हमारी नीट में आ गए तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होने वाला है। तो ये सब सुविधाएं आपको कब मिलेंगी? जब आप 10th क्वालिफाई करने के बाद आप नेताजी स्कूल आइए। बहुत ही सक्षम और उच्च प्रकार की शिक्षाएं हमारी दी जाती है। हमारे प्राचार्य महोदय हैं वहां पर प्रेम नारायण वालेश्वर, उनने भरसक प्रयास किया है कि अधिक से अधिक स्टाफ रहे और अब हमारे पास स्टाफ पूरा है।
आपको उच्च प्रशिक्षित शिक्षक वहां पर मिलने वाले हैं जो आपको इस प्रकार के एग्जामिनेशन को पास करने में बहुत मदद करेंगे। तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि 10वीं में अच्छे मार्क्स ला लें ताकि आपके स्कूल का नाम रोशन हो, और जब यहाँ से अच्छे मार्क्स लेकर आप नेताजी स्कूल में आए तो आप, जो मैंने आपसे कहा ना कि ये सपनों की क्लास है ये, तो फिर आपके सपने साकार होना वहां से शुरू हो जाएंगे। बेटा समझ में आ गया आपको? बस इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।